परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें उसकी सारी आशीषों के लिए जो खुदावन के द्वारा हम सबको मिलती है। हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा, तमाम बरकतें और आशीषें दी, हमें सुरक्षा प्रदान की और फिर से ये मौका दिया कि हम इस महीने के पहले रविवार को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप को कर सकें। मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सभी का मसीह यीशु में आज की वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आप सभी को ये इस आराधना से संबंधित कुछ निर्देश दिया चाहता हूं। यदि आप हमारे साथ में वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप कोई भी साधारण रोटी या ब्रेड या फिर दाखरस या कोई भी फ्रेश जूस अपने साथ रख सकते हैं और जब आगे आराधना में हम बढ़ेंगे और जैसे आपको निर्देश दिए जाएंगे आप उस रोटी और जूस को या दाखरस को आप प्रभु भोज के रूप में ले सकते हैं। आप इस तरह से प्रभु भोज लेने के लिए पूर्णतया बाध्य नहीं है, यह आपके विश्वास पर आधारित है। यदि आप इस रीति से प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप प्रभु की आराधना में सामान्य रीति से हमारे साथ में सम्मिलित होइए। आइए हम बड़े दीन और नम्र होकर के अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और आज की इस वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप को शुरू करेंगे। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें। खुदावन की ऐसी तमजीद करो कि उसके नाम के शायान है। हदिये लाओ उसकी बारगाहों में आओ, पाक आराइश के साथ खुदावन को सिजदा करो। ऐ सब अहले ज़मीन उसके हुजूर काँपते रहो। यह वह दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है, हम उसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो तेरे ही द्वारा हमें मिलती हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के इस सुंदर सुबह में तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी आराधना करने पा रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आज की इस वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में जितने भी लोग पिता परमेश्वर सहभागिता करते हैं खुदावन वो तेरे द्वारा आशीष पाएँ और आत्मिक तैयारी प्राप्त करें ताकि खुदावंद आज की आराधना में सम्मिलित होकर के खुदावंद वो आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और तेरे नाम का धन्यवाद भी दे सकें। आज की पूरी आराधना में खुदावंद तो हम सब की सहायता मदद और अगुवाई करना, गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से और खुदावंद पढ़े जाने वाले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के वचनों से और किए जाने वाले प्रचार से तेरी महिमा हो, हम आशीष पाएँ और खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद और जय जयकार करें। आज की पूरी इबादत में तो हम सब की सहायता मदद कर, आशीष और बरकत दे। जितने भी लोग खुदावन भिन्न भिन्न रीति और माध्यमों से पिता परमेश्वर आज की सुबह तेरी आराधना कंडक्ट करते हैं उन सब को आशीष और बरकत देना। जितने भी लोग आज के दिन में तेरी आराधना और उपासना करते हैं उन सभी को भी आशीष और बरकत देना। हमारी इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करना। दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि हम प्रभु की तारीफ़ करेंगे और उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 374, तारीफ़ तारीफ़ मिलके करो सारे तारीफ़। गीत की संख्या है 374, तारीफ़ तारीफ़ मिलके करो सारे तारीफ़। तारीफ़ तारीफ़ मिलके करो सारे तारीफ़, तारीफ़ तारीफ़ मिलके करो सारे तारीफ़। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसी ने हम सबको बनाया।
जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसी ने हम सबको बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसकी मौत से ज़िंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। उसकी मौत से ज़िंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम दो सना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। ये समय होगा कि हम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के पाठ पढ़ने से पूर्व प्रभु बोझ की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम सम्मिलित होंगे प्रश्न संख्या 4, क्रम संख्या 3, 4 और 5 में। प्रश्न संख्या 4, क्रम संख्या 3, 4 और 5 में हम सब सम्मिलित होंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की शिराकत आज सब के साथ होती रहे। आइए हम सब मिलकर के कहें, ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। इस समय होगा कि आज के लिए जो पाठ निर्धारित किए गए वो पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पुराने नियम में से पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के 14 वचन तक।
बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 1 to 14 और निर्गमन 32 अध्याय उसके पहले 14 वचनों में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। और तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया और फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और ये कहा है कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाएँ, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुँचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था कि तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा ने अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। हम नए नियम में से भी प्रभु का वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय पद 13 से लेकर के 21 पद तक। एपिस्टल्स ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 14 to 21। रोमियो की पत्री इसके 10वें अध्याय के 13 पद से 21 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ कि क्या इजरायली नहीं जानते थे कि पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊँगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। हम सुसमाचार का पाठ भी पढ़ेंगे और सुनेंगे जो हमें मिलता है संत मती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। संत मती रचित सुसमाचार उसका
11वां अध्याय और 16 वचन से लेकर के 24 वचन तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16 से 24 वचन। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 16 टू 24। और यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को लहाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम अमोरा में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर पढ़े सुन जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करेंगे। अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और हमें अपने वचन के द्वारा आशीष भी प्रदान करे। दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, हम तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं। जो खुदावन वचन अभी हमने पढ़े हैं, ये समय है प्रभु कि हम उन पढ़े गए वचनों के ऊपर मनन और चिंतन करें और ध्यान करें, और खुदावन तेरी मीठी शीरीन आवाज़ को खुदावन सुन सकें। उन्हें दे पिता परमेश्वर के प्रभु आज का सुबह का ये कलाम खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम तक पहुँचने पाए। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ हों। मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले, उसके द्वारा तुझ महान परमेश्वर पिता की महिमा होने पाए। अपनी उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में बनाए रख करके खुदावन हमें आशीष दीजिए। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, जबकि प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के द्वारा कुछ बातों पर मनन और चिंतन करें, इससे पहले कि आज हम प्रभु भोज की वर्चुअल होली कम्युनियन में सहभागिता करें, हम खुदावन के वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करें और जो बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, हम उन बातों को सीख सकें और समझ सकें। आज का जो हमारे लिए विषय रखा गया है, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। जो संदेश आज हमें जिस विषय के द्वारा मिलेगा वो इस प्रकार से है, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफ्टन अनहीडेड। ये संदेशवाहक कौन है? परमेश्वर इनके द्वारा कौन सा संदेश देता है या कार्य करता है? आज के विषय के द्वारा ये हमें स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि परमेश्वर के संदेशवाहक कौन होते हैं और परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार की सेवा दी है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर लोगों तक अपने संदेश के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करता है। God is trying to reach His people with a message। संदेश के द्वारा परमेश्वर जो है वो अपने लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता है, और इसी कार्य के लिए परमेश्वर जिन लोगों को बुलाता है, चुनता है, ठहराता है, नियुक्त करता है,
वो संदेशवाहक कहलाते हैं। इन संदेशवाहकों का कार्य यह है कि वे परमेश्वर का संदेश प्राप्त करें और उसे लोगों तक पहुंचा दें। बाइबल में हम देखते हैं अनेकों खुदावन के दास और दासियों ने प्रभु की इस सेवा के लिए अपने आप को खुदा के सम्मुख अर्पण किया। खुदा ने उन्हें चुना, कुछ को खुदावन ने बुलाहट दी और उन्होंने खुदा की बुलाहट को स्वीकार कर लिया। वो चुने गए और नियुक्त करे गए, ठहराए गए कि वे परमेश्वर से संदेश प्राप्त करके, परमेश्वर से मैसेज प्राप्त करके उस मैसेज को लोगों तक, जो खुदावन के लोग हैं जिनसे परमेश्वर बात करना चाहता है, उन तक उसको डिलीवर कर दें। बाइबल में कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि संदेशवाहकों ने किस प्रकार से परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन लोगों ने प्राय उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यदि हम बात करें नूह के ज़माने की, तो नूह को परमेश्वर ने संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया उस समय के लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि नूह प्रचार करता रहा। नूह जो है वो परमेश्वर का संदेश लोगों को देता रहा, लेकिन परमेश्वर का संदेश जब लोगों को सुनाया जा रहा था, परमेश्वर की बात जब नूह के माध्यम से लोगों को पहुंचाई जा रही थी, लेकिन लोगों ने उस संदेश के ऊपर ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? जिन लोगों ने परमेश्वर के संदेश सुनाने वाले की ओर ध्यान नहीं दिया, जिन लोगों ने उस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया, जिन लोगों ने परमेश्वर के मैसेज को ध्यान से नहीं सुना और उसको एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर का वचन कहता है जल प्रलय हुआ और उस जल प्रलय के अंदर वो सारे लोग जो है वो नष्ट हो गए। वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मूसा का भी उदाहरण हमें पुराने नियम के अंदर देखने को मिलता है। मूसा को परमेश्वर ने अपना संदेशवाहक नियुक्त किया और उस समय के राजा के पास में अपना संदेश देकर के भेजा, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लेकिन उस राजा ने उस संदेश के ऊपर ध्यान नहीं दिया और नतीजा क्या हुआ? मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली गई और उसके बाद वो राजा और उसकी पूरी सेना जो है वो नष्ट हो गई। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय पहले 14 वचन जो अभी हमने पढ़े और सुने, वहाँ हम देखते हैं कि मूसा की बात पर ध्यान ना देने के कारण उसका परिणाम क्या हुआ। पूरी जाति ने वो कार्य किया जिससे परमेश्वर घृणा करता है। पूरी जाति ने वो कार्य किया जिससे परमेश्वर को घृणा आती है, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध जो है उस जाति के ऊपर भड़क रहा था। और उसका एकमात्र कारण ये था कि जो बात परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको सुनाता था, वो उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनते थे और ना ही उसके ऊपर ध्यान लगाते थे। मेरा अजीजों, हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अनेकों संदेशवाहकों को समय समय पर भेजा और जिन्हें उसने भेजा उन्होंने परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। बहुत परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन कई लोगों ने उस संदेश के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये केवल पुराने नियम की बात नहीं है, बल्कि जब हम नए नियम में आते हैं तब भी हमें यही देखने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 16 से 27 वचन अभी हमारे सामने पढ़े गए। इन दिस पैसेज जीसस गिवन एन evaluation of spiritual condition in his day। प्रभु यीशु मसीह ने इस पैसेज के द्वारा एक एवल्यूशन किया है। स्पिरिचुअल कंडीशन जो है उसने अपने समय की, अपने ज़माने की जो है वो स्पिरिचुअल कंडीशन किस प्रकार की लोगों की थी वो वहाँ पर बताया है। सुसमाचार के पाठ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसके समय के लोगों की स्थिति से अवगत कराता है।
और सुसमाचार के पाठ के अंदर जब मैं और आप देखते हैं तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलती है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21 से 22 पद में हमें देखने को मिलता है अनरिपेंटेंट सिटीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। हमें वो शहर देखने को मिलते हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 22 से 24 पद के अंदर हमें देखने को मिलता है अनअवॉइडेबल जजमेंट। ऐसे न्याय के बारे में हमें देखने को मिलता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली चीज़ अनरिपेंटेंट सिटीज़ और दूसरी चीज़ अनअवॉइडेबल जजमेंट। और इस अनअवॉइडेबल जजमेंट का कारण जो है वो यहाँ परमेश्वर के वचन के अंदर बताया गया है, जो इस प्रकार से है कि जो उस समय की जनरेशन थी वो अनरेस्पॉन्सिव जनरेशन थी, और जो किसी भी प्रकार से जो है जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करता था या जब परमेश्वर के संदेशवाहक उनसे बात करते थे तो वो उस बात का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते थे, क्योंकि वो संदेश जो उनको देते थे संदेशवाहकों की बातों पर ध्यान नहीं लगाते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 16 से 19 पद में परमेश्वर ने पहले यूहन्ना को भेजा और उसके बाद अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर ने दो संदेशवाहकों के द्वारा दो अलग अलग तरीक़ों से अपने एक संदेश लोगों तक पहुंचाया, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दोनों की बात पर प्राय उस समय के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों पर या उन शहरों पर जो है वन अनअवॉइडेबल जजमेंट की घोषणा करनी पड़ी। आज यदि हम वर्तमान के समय की बात करें तो हम देखते हैं कि स्थितियां वही हैं। परमेश्वर के संदेशवाहकों को अपना संदेश पहुंचाने में परमेश्वर निरंतर इस्तेमाल कर रहा है। उसका सेवक उसका संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और विशेषकर जब से ये लॉकडाउन हुआ है, अनलॉक चल रहा है, तब से लेकर आज तक कितने संदेश परमेश्वर के दासियों के द्वारा आप और मुझ तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि आज भी बड़ी संख्या के अंदर लोग संदेशवाहकों की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पौलुस रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 15 से 21 वचन के अंदर बड़ी गंभीर बातें कहता है क्या ही सुहावने हैं वे पाँव जो सुसमाचार को लाते हैं, लेकिन उनकी कोई कद्र नहीं कर रहा है। लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो है वो लोग सुन नहीं रहे हैं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन सुनाया तो जा रहा है, लेकिन लोग जो है प्राय उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं। यहाँ भी हमें अनरेस्पॉन्सिव जनरेशन देखने को मिलती है, जिन्होंने आँख और कान दोनों संदेशवाहकों के संदेश के लिए बंद कर लिए हैं। क्यों लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? इस प्रकार का व्यवहार करने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, लोगों का बहुत ज़्यादा बिजी होना, बिजीनेस, कई बातों में बहुत अधिक या यूँ कहें ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त होने के कारण जो है वो लोग संदेशवाहकों के संदेश पर ध्यान नहीं लगा पाते। दूसरा कारण, संसार में की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान होने के कारण परमेश्वर के संदेशवाहकों की बात पर ध्यान नहीं दे पाते। और तीसरा कारण, बहुत ज़्यादा या बहुत सारी चिंताओं में दबे होने के कारण संदेशवाहकों के संदेश पर वो ध्यान नहीं कर पाते। मैं आज की सुबह इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के संदेशवाहकों के द्वारा कही जाने वाली बात पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर इन संदेशवाहकों के संदेश के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बातें पहुंचाता है। वो अपने आप को उन संदेश के माध्यम से प्रकट करता है। वो उस संदेश के माध्यम से आपके दिल तक पहुँचना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 20वें वचन के अनुसार ये संदेशवाहक मसीह के राजदूत हैं। पौलुस इस पद में परमेश्वर और मसीह के बारे में बात करते हुए अपने विषय में बताता है कि परमेश्वर का उसके जीवन से क्या प्रयोजन है। वह कहता है कि इसलिए कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वे इन संदेशों पर ध्यान दें,
क्योंकि परमेश्वर के संदेशवाहक अपने संदेश के द्वारा मसीह के मन को आपके सामने खोल करके रख रहे हैं। मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मन को जो है वो अपने संदेशों के माध्यम से खोल करके रख रहे हैं। परमेश्वर के निवेदन को आपके सामने रख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या निवेदन कर रहा है। वो परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली चेतावनियों से आपको अवगत करा रहे हैं और आपको परमेश्वर से के कोप से बचाने का मार्ग दिखा रहे हैं। केवल इतना करें कि संदेशवाहकों के द्वारा दिए जाने वाले संदेश को किसी भी तरह से इग्नोर ना करें, बल्कि उसके ऊपर ध्यान दें। इसी के साथ मैं संदेशवाहकों जो गॉड्स मैसेंजर्स हैं उनको भी परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपको लगे कि लोग आपके द्वारा दिए जाने वाले संदेश पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका जैसा रिस्पांस उनको देना चाहिए ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को आगे बढ़ाने और उस कार्य को और अच्छे से करने की आवश्यकता है। इस समय मैं प्रभु के एक दास की गवाही आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो गवाही इस प्रकार से है कि एक प्रभु के सेवक ने एक सड़क के कोने पर कई सालों तक टैक्स बांटे। अंत में कोई स्पष्ट परिणाम ना देख करके उसने हार मान ली। जब वह 2 साल बाद उसी स्थान पर लौटा तो उसने एक और व्यक्ति को सुसमाचार की पुस्तिकाएं लोगों को बांटते हुए देखा, जैसा कि वो उसी स्थान पर खड़ा होकर के आज से 2 साल पहले किया करता था। उसने उस व्यक्ति के पास, प्रचारक ने उस व्यक्ति के पास जाकर के उससे बात की, और बात करने के बाद में उसने पाया कि यह व्यक्ति एक ईसाई बन चुका है, ये मसीह बन चुका है, जिसके उद्धार के माध्यम से उसे उस कोने पर लगभग 2 साल पहले एक ट्रैक्स के माध्यम से जो है प्रभु यीशु मसीह का संदेश सौंपा गया था। जो व्यक्ति परिवर्तित हो गया था और जो उस समय टैक्स बांट रहा था, उसने उस प्रचारक से कहा कि कई बार मैं उस प्रभु के दास को खोजने के लिए यहाँ आया, उसका धन्यवाद देने के लिए, लेकिन वो मुझे कभी यहाँ पर नहीं मिला। मैं लगातार 2 सालों से मैं उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए आता हूँ। लगातार मैं 2 सालों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि कभी वो व्यक्ति यहाँ पर आता, लेकिन वो प्रचारक जो है उस समय वापस नहीं लौटा। मैंने फैसला किया कि हो सकता है शायद वो व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर आ गया है जिसके कारण अब वो इस कार्य को नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को समझ लिया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान करके मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि यदि वो प्रचारक यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं उसकी जगह लूँगा। पहले आदमी जो प्रचारक था उसको अचानक एहसास हुआ कि उसका काम व्यर्थ नहीं गया। वो बहुत प्रोत्साहित होकर के उस प्रचारक ने निर्णय लिया कि मैं फिर से अपने काम के ऊपर लौट जाऊंगा। प्रभु के सेवकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और साथ ही जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि अनुग्रह का काल समाप्त हो जाए, आपको ज़रूरत है कि आप अपने व्यस्त समय में से प्रभु के लिए ज़रूर समय निकालें। अपना ध्यान संसार की बातों पर से हटाकर प्रभु की बातों की ओर लगाएं और अपने आप को हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त करके अनरेस्पॉन्सिव जनरेशन के समान व्यवहार ना करें, ताकि जो भी संदेश आप तक किसी भी माध्यम या किसी भी व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया जाता है उस पर आप पूरा ध्यान दे सकें और आप आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु आज सभी को आशीष व बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। आज के वचन पर तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। और पिता परमेश्वर, जब तेरे संदेश वाहकों के द्वारा तेरा संदेश हम तक पहुंचाया जाए, हम खुदावन ना सिर्फ उन संदेशों को सुने बल्कि खुदावन उस पर ध्यान दें और खुदावन उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों के द्वारा तुझे महिमा भी दे सकें। जो भी खुदावन पिता परमेश्वर रुकावटें इन संदेशों पर ध्यान देने संबंधित आती हैं, उन्हें दे पिता परमेश्वर कि उन रुकावटों को हम अपने जीवन से दूर कर सकें। पवित्र आत्मा की सहायता से संभव होने पाए। यदि हम बहुत अधिक व्यस्त हैं तो खुदावन हम अब तेरे वचन के लिए समय निकालें। यदि खुदावन बहुत अधिक चिंताओं के अंदर हैं तो हम चिंताओं का भार तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ने वाले हो सकें। यदि खुदावंद और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उन समस्याओं से पिता परमेश्वर प्रभु जी निगाहें हटाकर तो यहोवा परमेश्वर की ओर निगाहें लगाएं और पिता परमेश्वर अपना पूरा ध्यान तेरे वचन की ओर लगा करके तुझसे आत्मिक आशीषें प्राप्त करें और तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद और जय जयकार कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु भोज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। पृष्ठ संख्या 7 क्रम संख्या 14 हम अपने अकीदे को एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। पृष्ठ संख्या 7 क्रम संख्या 14। हम एक खुदा कादरी मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अजल से बात से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के हद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक निविष्टों के बावजूद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूह कुद्दूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताजीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम कलीसिया संबंधित सूचनाएं सुनेंगे हमारे चर्च सचिव श्री संदीप पॉल साहब के द्वारा। CNI चर्च कोटा की संडे वर्चुअल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी 1 सितंबर से सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर की इच्छा हुई तो सितंबर के पहले रविवार को हम चर्च में आराधना करने पाएंगे। पिछले सप्ताह कलीसिया के 2 सदस्य श्री मॉरिस डेविड एवं श्रीमती स्टेला फ्रांसिस प्रभु में सो गए हैं। परमेश्वर उनके परिवार को शांति प्रदान करें। कलीसिया के उन सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना मासिक दान एवं अन्य बेटे चर्च में जमा करवा दिए हैं। बाकी सदस्य भी अपनी मासिक बेटे व अन्य बेटे चर्च कार्यालय समय में जमा करवा सकते हैं। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर अभय सिंह, मिस्टर अजय सिंह, मिस्टर आशीष कुमार, मिस्टर रॉकी गार्डनर, मिस्टर रॉनी गार्डनर, मिस्टर सैमुअल जस्टिन, मिस्टर शलभ जौहरी, मिस्टर सुनील मैसी, मिस्टर टी हरमन, मिस्टर वीरेंद्र डैनियल, मास्टर आयुष विलियम, मिसेस अर्चना मार्टिन, मिसेस ज्योति मार्टिन, मिसेस कल्पना हेमंत, मिसेस नीता यंग, मिसेस रजनी सोलंकी, मिसेस शैलजा मैसी, मिसेस विक्टोरिया विलियम्स, मिस हेलन, मिस एड्रीना बेबी क्रेक्शा। वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस एंड मिस्टर ललित कुमार। धन्यवाद।
ये समय होगा कि हम अपने उन दुखित परिवारों को दुआ में याद करें जिनके मध्य में से उनके प्रियजनों को परमेश्वर ने अपने पास में बुला लिया और अब ये संसार के अंदर नहीं है। हम स्वर्गीय श्री मॉरिस डेविड साहब के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय श्रीमती श्री स्टेला फ्रांसिस जी के परिवार के लिए कि परमेश्वर दोनों परिवारों में जब दुख आया है तो उनको दुख सहन करने की शक्ति दे और अपनी शांति से भरे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को फिर से झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषें खुदावंद पिता परमेश्वर तेरे द्वारा मिलती हैं। जीवन की आशीष भी पिता परमेश्वर तेरे ही द्वारा मिलती है। और पिता परमेश्वर इस संसार में जो व्यक्ति आता है खुदावंद उसके लिए तूने सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। और पिता परमेश्वर जब उसका समय पूरा हो जाता है खुदावंद वो इस संसार को छोड़ करके पिता परमेश्वर चला जाता है। खुदावंद हम हमारी कलीसिया के उन प्रियजनों को और पिता परमेश्वर उनके जीवनों को स्मरण करते हैं जो खुदावंद हमारे मध्य में रहे। और पिता परमेश्वर तेरी आशीष उन पर रही, उनके परिवारों और ख़ानदानों पर बनी रही। और पिता परमेश्वर प्रभु तूने खुदावन उन्हें आशीष के रूप में परिवारों में और कलीसिया में रखा था, लेकिन खुदावन तेरी इच्छा ये हुई कि खुदावन तूने अपने प्रियजनों को अपने पास में बुला लिया है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं श्री मॉरिस डेविड साहब के परिवार के लिए, जब खुदावन वो इस संसार से रुखसत हो गए और पिता परमेश्वर उनका परिवार उनके चले जाने के कारण दुख में है। खुदावन उनके पूरे परिवार को खुदावन जो शोक संतृप्त है पिता परमेश्वर अपनी सच्ची शांति और तसल्ली दे। हम पिता परमेश्वर स्वर्गीय श्रीमती स्टेला फ्रांसिस के परिवार को भी खुदावन तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। बुजुर्गा के जीवन के धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवाओं के लिए और उनके प्रेम के लिए जो उन्होंने अपने परिवार और कलीसिया को दी। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके पूरे शोकाकुल परिवार को भी अपनी शांति और तसल्ली दें और होने दे पिता परमेश्वर जो इस समय दुख में हैं। खुदावन उनका दुख पिता परमेश्वर आनंद बदल दिया जाएगा इस धन्य आशा में। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन पर अपने प्रियजनों से पुनः मिलन करने के लिए पिता परमेश्वर ध्यान लगाने के लिए आप मदद और सहायता करिए। प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपकी आशीष और आपकी दी हुई शांति खुदा उनके हृदयों के अंदर राज्य करे। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि सप्ताह में जिनके जन्मदिन है और जिनके विवाह की वर्षगांठ है हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी सारी दी हुई आशीषों के लिए जो खुदावंद तेरे ही द्वारा हमें मिलती हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। खुदावन तूने उन्हें ज़िंदगी की आशीष दी है, तूने खुदावन उन्हें तमाम प्रकार की बहुतायत की आशीषें दी। खुदावन हम प्रार्थना करते जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं उन्हें खुदावन माता के घर से लेकर अब तक तूने संभाला और तमाम बरकतें पिता परमेश्वर उन पर बनाए रखी हैं। खुदावन उन्हें दे कि वो धन्यवादी हृदय के साथ हमेशा तेरे सम्मुख बने रहें और तेरे उपकार और भलाइयों के लिए खुदावन हमेशा तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते रहें। और पिता परमेश्वर उनके लिए उनके जन्म का दिन और आने वाला नया साल पिता परमेश्वर मुबारक ठहरने वाला हो सके। इसी तरह प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी खुदावन जिनके विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। खुदावन तूने उन्हें विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा और पिता परमेश्वर प्रभु जी तू यही चाहता है कि बिछौना निष्कलंक बना रहे और पिता परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा तेरी महिमा होती रहे। तो होने दे प्रभु उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तेरी आशीष होने पाए। और खुदावन जितने भी लोग खुदा अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं वो पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बात पर भरोसा कर सकें कि उनके पारिवारिक जीवन में खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका मुखिया तू है और खुदावन हमेशा उनकी अगुवाई करता और उनको चाहता है खुदावन कि पवित्रता और मन की सीधाई के साथ वो खुदावन तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। उन्हें दे खुदावन के उनके लिए जैसे बीते साल तूने आशीष में बनाए रखा, आने वाला नया साल खुदावन उनके लिए आशीष का साल हो और वो बहुतायत के साथ में फलवंता का जीवन जिए, तेरे पवित्र नाम की महिमा और धन्यवाद करने वाले हो सकें। तेरे नाम से खुदावन घर में का आशीर्वाद पिता परमेश्वर तेरे प्रियजनों के लिए मांगते हुए धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप ने तुझ पर प्रकट करे,
शांति देवे। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु भोज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे और पृष्ठ संख्या 9 और क्रम संख्या 16 निकालेंगे और सिफारशी दुआओं में सम्मिलित होंगे। इससे पहले कि हम सिफारशी दुआ में जाएं, मैं अपनी ओर से और हमारी पूरी पास्टरेट कमेटी की ओर से, प्रभु के सभी सेवकों की ओर से आप सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए हम सिफारशी दुआओं में चलें। प्रभु भोज की किताब पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 16 पेज नंबर 9 सेक्शन नंबर 16। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब या भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए कि खुदावन इसको कोरोना से मुक्त कीजिए और इस महामारी को जल्द पिता परमेश्वर ख़त्म कीजिए। और उन सब के लिए भी जो पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, और उन सब के लिए भी जो सबकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसके काउंसिल और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएँ। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 17। ऐ अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए और आसमान में हमारे सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा की फजल से उसके हुक्म को मानने का और सब लोगों के साथ मेल मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ माफ़ फरमा। यह बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वह हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तमल को मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो।
खुदावन में अजीज़ो, आइए हम पाक सैक्रामेंट के मुकर्रर किए जाने के बारे उन अल्फाज को गौर से सुने जो मुकद्दस पौलुस ने कुरिन्थ के पहले ख़त में लिखे। यह बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये खुदावन यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याले को लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वह ना आए। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावन का इत्मीनान हमेशा आप सबके साथ हो। इस समय होगा कि हम प्रभु की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या 220, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलील से जो बहा। और जब हम गीत गाते हैं हम अपनी भेंटें भी प्रभु के को अर्पण करने के लिए अलग करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, इस गीत के दरमियान अपनी अपनी भेंटें प्रभु के लिए अलग कीजिएगा। और जब भी प्रभु आपको भवन में आने का अवसर दे तो आप इन भेंटों को चर्च कार्यालय समय पर आप जमा करा सकते हैं। गीत गाएंगे। गीत की संख्या 220, हिम नंबर 220, तेरी शीरीन आवाज़। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलील से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नाजात से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यार ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तैसे इनका फारे को, तैसे मौत पाजल को, तैसे मसीह की बख्शिश को आप मिल के साथ कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। प्रभुज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न संख्या 18, क्रम संख्या 26। जो भेंटें हमने प्रभु के लिए अलग की हैं उसके साथ हम अपने आप को भी खुदावन की खिदमत के लिए पेश करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, दुनिया के खालिक, सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। हम तुझसे अर्ज़ करते हैं, यह दान, रोटी और मैं की यह भेंट अपने नाम के जलाल और अपने लोगों की भलाई के लिए कबूल फरमा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।
खुदावन यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे साथ है। अपने दिल आलम बाला पर लगाओ, हम उनको खुदावन की तरफ लगाते हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें, उसका शुक्र और तमजीद करना वाजिब व मुनासिब है। ऐ कुद्दूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और अज़ली खुदा, यह ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और ज़िंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू से तमाम चीज़ें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में आने वाले इंसान को रोशन करता है। हर ज़माने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराएँ। उसी के वसीले तू हमें गुनाहों से छुटकारा बख्शता है। वह हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के ज़रिए तू हमें अपना पाक और ज़िंदगी देने वाला रूह इनायत करता है, ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी मखलूक़ात के पहले फल हों। इसलिए तेरे मुक़द्दस और फरिश्तों के साथ जो दिनों रात तेरे तख्त के सामने तेरी हम्द व तमजीद करते हैं, हम भी तेरे पाक नाम की सिताइश करते और यूँ कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावन, कुदरत और कुव्वत के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशन्ना। ऐ आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के ज़रिए हमारी हम्द व तमजीद कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्म को मानते हैं, यह बख्श की तेरे रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की नियामतें हमारे उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और जी उठा। जिस रात वह हवाला कर दिया गया, रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए आसमानी बाप, हम उसी की यादगारी में इस रोटी और मैं की और तमाम वर्चुअल होली कम्युनियन में शामिल होने वाले लोगों के रोटी और मैं की तखसीस करते हैं। हम उस कामिल कुर्बानी को मनाते और उसका इजहार करते हैं जो उसने एक ही बार जान देकर सलीब पर नज़र चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इंतज़ार में हैं कि जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे लिए मुआ, मसीह अब ज़िंदा है, मसीह फिर आने वाला है। इसलिए रहीम खुदा, हमारे सरदार काहिन के वसीले हमारे हम्द व शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर। जब हम तेरी इन पाक बख्शिशों को तेरे जनाब इलाही की हुजूरी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें नया इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उभार और अपने बेटे हमारे यीशु मसीह के बदन में हमें मुत्तहिद कर। उसी के साथ और उस पर उसी के वसीले पाक रूह की कुव्वत से कादिर मुतलक बाप, उन सब के साथ जो आसमान ज़मीन पर तेरे हुजूर रहते हैं, हम तेरी परस्तिश करते और हमेशा यूँ तेरी सिताइश के गीत गाते हैं। हम्द और इज़्ज़त और जलाल और कुदरत अब्दुल्लाबाद तेरी होती रहे, आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि हम मसीह के बदन में शरीक हों। हम बाहम एक बदन हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में शरीक हैं। ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी, मसीह के खून की शिराकत है, उसकी ज़िंदगी हम में है और उसी में हम ज़िंदा हैं। जैसे हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाया, हम यूँ दुआ करते हैं, आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है, आमीन। हम क्रम संख्या 37 की दुआए रसाई भी एक साथ मिलकर के कहेंगे। ऐ रहीम खुदावन, हम अपनी राजबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागुन और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की ज़रूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावन यह बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन और रूहें उसके निहायत बेशकीमत बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और हम में हमेशा बसे, आमीन। मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है, आलम बाला पर होशन्ना। ऐ यीशु खुदा के बर्रे हम पर रहम कर। ऐ यीशु हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाले हम पर रहम कर। ऐ यीशु जहान का फिदिया देने वाले अपना इत्मीनान हमें बख्श।
समय होगा कि आपके सामने जो प्रभु भोज की रोटी रखी है और जो दाखरस या जो भी जूस आपके सामने रखा है, आप उसको लें और जब आपको आह्वान दिया जाएगा तो आप वो रोटी और दाखरस ले सकते हैं। ईमान के साथ पास आओ, खुदावन यीशु मसीह के बदन को जो उसने हमारे लिए दिया, उसके खून को जो उसने हमारे लिए बहाया, लो याद रखो कि हमारी खातिर मुआ शुक्र करते हुए मसीह को अपने दिलों में ईमान से खाओ। आप अपने हाथ में रोटी लें, खुदावन यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए दिया गया है, आप इसे खाएं। आप दाखरस या जूस को अपने हाथ में लें। खुदावन यीशु मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया है, आप इसे पिए। उस समय आप रोटी और दाखरस को या जो भी फ्रेश जूस आपके सामने है, आप उसे खा सकते हैं और पी सकते हैं। आइए हम प्रभु भोज की किताब का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न संख्या 25, क्रम संख्या 43, 43। हमने इस पाक सैक्रामेंट को ईमान से लिया, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। और क्रम संख्या 44 की पहली प्रार्थना हम एक साथ मिलकर के कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरी नज़र करते हैं। यह बख्श कि हम तेरी रूह की कुव्वत से मामूर होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी ज़िंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे। कोरस नंबर है 569। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से। और इसी के साथ में हम आज की आराधना को यहीं पर पूरा करेंगे। खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप पर हो और आपके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। ये खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर से साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो हमारे साथ वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में सम्मिलित होने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।